देश में अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो सकता है पेपर लीक पर, फिर पंजाब के अंदर जो पेपर लीक हुए हैं उसकी भी जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी। हैंड ग्रेनेड चलता है तो भगवंत मान की सरकार कहती है कि सिलेंडर फटा है। देश के गृह मंत्री को राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि पायलट्स गन यूज करने की परमिशन किसने दी? आपने दी, किसी और ने दी? हाँ बिल्कुल। 4 साल में 6 पेपर लीक हो गए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और भगवंत मान झूठ बोल रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। 5 लाख से ज्यादा लोग इसमें बच्चे प्रभावित हुए हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था, लेकिन उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। इसको रूटीन मैटर समझा जाता था और ये एक बड़ा अन्याय है उन नौजवान बच्चों के साथ जिन्होंने पेपर की तैयारी कर कर और पैसे भरकर ये एग्जामिनेशन में बैठे थे। और हमारी ये मांग है कि भगवंत मान इसके लिए माफी मांगे और जो कंसर्न मिनिस्टर है इसमें उसका रेजिग्नेशन 100% होना चाहिए। देश में अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो सकता है पेपर लीक पर, फिर पंजाब के अंदर जो पेपर लीक हुए हैं उसकी भी जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। इधर तो भगवंत सिंह मान ही खुद रेजिग्नेशन दे दें, और अगर नहीं है तो कंसर्न मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना चाहिए। और मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि जो बिल आ रहा है उसमें जो पहले पेपर लीक हो चुके हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। वो सज़ा और वो जो उन्होंने कहा है कि हम जुर्माना लगाएंगे वो उनके ऊपर भी शामिल होना चाहिए। सर, एक तरफ पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि हमारी सरकार को 4.5 साल हो गए और इस दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हालांकि सिर्फ 2 जगह नकल की शिकायत मिली थी कि ब्लूटूथ और पेन पेपर बाहर भेजे जा रहे हैं और बाहर से जवाब मांगे जा रहे हैं, 3 से 4 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें पकड़ लिया गया कुछ ही मिनटों में और 21 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा। तो क्या किया फिर 21 लोगों को गिरफ्तार करके? भगवंत मान झूठ बोलने में माहिर हैं। अक्सर ही ऐसे झूठ बोलते हैं। अगर पंजाब के अंदर बॉम्ब फटता है तो वो कहेंगे टायर फट गया है। इस तरीके अगर हैंड ग्रेनेड चलता है तो भगवंत मान की सरकार कहती है कि सिलेंडर फटा है। ऐसे गलत तथ्य देने में भगवंत मान की सरकार और भगवंत मान माहिर हैं। पेपर लीक हुआ है, आज तक किसी को सजा मिली नहीं है। उन जो चीटिंग वाले की बात कर रहे हैं उनको क्या सजा मिली है? अब ये मांग उठी है, बात उठी है। अब लोगों को पता चला है जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और नौजवानों में इस बात को लेकर ये चर्चा है, बातचीत है कि उन लोगों को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने पंजाब में पेपर लीक करवाए हैं या किए हैं। 5 लाख लोगों से ज्यादा नौजवानों का और बच्चों का भविष्य इन पेपर्स में वो शामिल हुए थे, जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार आज लोकसभा में नया पेपर लीक कानून पेश करेगी। इसमें पेपर लीक और नकल करने वालों के लिए कई लाख रुपए तक की जुर्माना और जेल का भी प्रावधान दिया गया है। हालांकि गंभीर मामलों की जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। देखो बात ये है, इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपने टास्क फोर्स बनाई जाएगी। आपने 10 करोड़ का जुर्माना कर दिया है, सुना है मैंने। आपने 10 साल की सजा कर दी है, लेकिन आपने इसमें कोई ऐसे ठोस कदम मेरे को लगे नहीं कि पेपर लीक ना हो। ये तो जब पेपर लीक हो जाएगा, ये 2024 में जो बिल आया था उसी की अमेंडमेंट की हुई है, उसी में अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, संशोधन लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो लीक बचाएंगे कैसे आप? उसके लिए क्या प्रावधान आप लेकर आ रहे हैं? क्या मेजरमेंट्स आपने लिए हैं कि पेपर लीक हो ही ना? ये तो होने के बाद होगा ना। बहुत सी जानें चली गई, बहुत से लोगों का जिंदगी दांव पे लग गई। तो ये लाने के बाद का कानून है, लेकिन लाने से पहले आप पेपर लीक ना हो उसके लिए क्या कर रहे हैं, जरा वो मेरे को लगता है सरकार को जोरदार इसके ऊपर बात करनी चाहिए। सर, विपक्ष सीजीटी प्रदर्शन के दौरान जो पुलिस ने कार्रवाई की प्रदर्शनकारियों पे, उसका मुद्दा भी आज लोकसभा में उठा सकता है और प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग भी कर सकता है। पेपर लीक का मुद्दा भी संसद में गर्मा सकता है।
हाँ, बिल्कुल पेपर लीक का मुद्दा तो है ही है, और राम मंदिर का चंदा चोरी वाला मुद्दा के ऊपर भी हमने पहले दिन अपनी बातचीत रखी थी। विपक्ष ने दोनों मुद्दों की बात कही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और जो आप कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री को राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा कि पायलट्स गन यूज करने की परमिशन किसने दी? आपने दी, किसी और ने दी? अगर आपने परमिशन नहीं दी, या तो बताएं आपने परमिशन दी, या आप बताएं कि परमिशन मैंने नहीं दी। अगर नहीं दी तो फिर वो पायलट गन्स किसने यूज की? क्या वो संघ के जो उन्होंने एक फोर्स तैयार की है, अपनी फोर्स तैयार की है, क्या वो लोग थे? क्या वो आरएसएस के लोग थे जिन्होंने ये काम किया है? इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण चाहिए।